अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बॉयज हॉस्टल की इमारत की संग बुनियाद तकरीब। रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव ने रखा संग बुनियाद। आवाम खुलेआम रफ़े हाजत से गुरेज करें, हर घर में बैतुल खला करें तामीर। पालाकोर्ती में स्वच्छता रन में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। कागजनगर टाउन में एक मरतबा फिर दिखाई दिया शेर, अवाम में खौफ हरास। शेर की मौजूदगी पर जंगल ना जाने, वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी का अवाम को मशवरा। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा। कोहर की वजह से सुबह के औकात अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म मोदी ने ईटानगर डोनीपोलो एयरपोर्ट का किया इफ्तिताह। 600 मेगावाट का मेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी किया इफ्तिताह। राजस्थान स्टेट गार्डिया लोहार वेलफेयर बोर्ड तश्कील दी जाएगी। रियासत के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। गेटर्स ने ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर की बातचीत। बहरे असवद अनाज के मुद्दे पर किया तबादले ख्याल। और अब पेश खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना के वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव ने 39.50 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले बॉयज हॉस्टल की इमारत का संग बुनियाद रखा। उप्पल के एमएलए सुभाष रेड्डी, एमएलसी स्वरभी वानी देवी और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र यादव के अलावा प्रोफेसर्स और तलबा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यह इमारत उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 2.76 एकड़ अराजी पर जदीद तरीन सहूलियात के साथ तामीर की जाएगी, जिसकी तखमीनी लागत 39.50 करोड़ रुपए है और उसका रकबा 1,06,292 मुरब्बा फीट है। यह हॉस्टल, जिसमें 3 मंजिलों में 500 तलबा की गुंजाइश होगी, 1 साल के अंदर दस्तयाब करवा दी जाएगी। इस वक्त यूनिवर्सिटी में 24 हॉस्टल हैं, जिनमें लड़के 12 और लड़कियों के 12 शामिल हैं। चूंकि यूनिवर्सिटी में 70% से ज्यादा लड़कियां हैं, लड़कों का हॉस्टल गुज़िश्ता साल लड़कियों को अलॉट किया गया था। लड़कों के रहने के लिए हॉस्टल ना होने की वजह से इस नए हॉस्टल की तामीर का संग बुनियाद रखा गया है। वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर जिले महबूबाबाद के पालवा कुर्ती हल्के असेंबली के तहत वेलकट्टा गांव में मुकम्मल सफाई के लिए स्वच्छता रन का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वजीर पंचायत राज देही तरक्यात ई दयाकर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि हर घर के लिए एक बैतुल खला बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर घर के लिए एक बैतुल खला की तामीर के लिए आवाम की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को खुले आम रफ़ा हाजत से पाक मुल्क की नंबर 1 रियासत है। इसके अलावा अगर कहीं भी खुले में रफ़ा हाजत की हालत हो तो फौरी तौर पर उसकी छानबीन की जाए। उन्होंने कहा कि खुले आम रफ़ा हाजत से परहेज करने से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने की जरूरत है। रियासती वजीर दयाकर राव ने ग्राम पंचायत और अवाम को मुबारकबाद दी, जो खुलेआम रफ़े हाजत को रोकने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, और कहा कि वेलकट्टा गांव इस रियासत और मुल्क के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। इस प्रोग्राम में वेलकट्टा गांव के सरपंच, एमपीटीसी और मुकामी अवामी नुमाइंदों और अवाम ने हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद शहर के याकुतपुरा ब्राह्मण वाड़ी से ताल्लुक रखने वाले जी बालाकृष्णा के इलाज के लिए एलओसी लेटर हवाले किया है। वाज़ेह रहे कि जी बालाकृष्णा जो निम्स में ज़ेरे इलाज हैं, उनके इलाज के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सीएम रिलीफ फंड के तहत माली ताउन के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने चैम्बर में सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूरा 2 लाख रुपए का एलओसी लेटर बालाकृष्णा के जिम्मेदारों के हवाले किया।
वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कागज नगर टाउन में हालिया चंद दिनों के दौरान शेर के नजर आने के वाकयात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए निशानदेही की कि हालिया दिनों के दौरान पड़ोसी रियासत से तेलंगाना के जंगलाती इलाकों में शेरों की आमद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात इस खुसूस में इकदाम कर रहा है ताकि अवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अवाम को चौकसी इख्तियार करने और जंगल में न जाने का भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के अहदेदारों को चौकस कर दिया गया है। तमाम इलाकों में महकमे जंगलात के बेट ऑफिसर्स अलर्ट हैं। उन्होंने कहा कि घने जंगलाती इलाके में अवाम को जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि क्वाल टाइगर रिजर्व के अतराफ के इलाकों में रहने वालों का जबरी तौर पर तखलिया नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन अफराद के लिए बिजली और दीगर बेहतर सहूलियात के लिए उनको दीगर मुकामात पर उनकी मर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। जिले कोमरम भी आसिफाबाद के कागज नगर टाउन में एक मरतबा फिर शेर के नजर आने से मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। ये शेर एक तालाब के करीब नजर आया। इतलात के मुताबिक एक किसान ने इसको देखा और इस किसान ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे और इसके पंजों के निशानात की जांच की और इसकी तलाश का काम शुरू कर दिया। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने कहा कि शेर की मौजूदगी के सबब वो अपने मकानात से बाहर निकलने से खौफ ज़दा है। इस शेर की वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई है। हल्के असेंबली कुकटपल्ली के इलाके फतेह नगर डिवीजन में वाक़ दरगाह हजरत सैयद अहमद कबीर शाह कादरी का 53वां उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सालाना संदल शरीफ का एहतमाम किया गया। संदल शरीफ के दरगाह कमेटी सदर मोहम्मद आरिफ अली शाह कादरी शरीफ की ज़ेर निगरानी मुनाकिद हुआ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ख्वाजा शरीफ आज कुकटपल्ली हल्के में फतेहनगर डिवीज़न में हज़रत अहमद कबीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में जो है 53rd ईयर का संदल मुबारक हुआ। इसमें आज समा भी हुआ। यहाँ पे हमारे सदर आरिफ साहब के सदारत में आज यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छी तादाद में जो है पब्लिक भी आई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे ताम का भी इंतज़ाम था। यहाँ पे फतेहनगर अल्फा टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड ओवरसीज सॉल्यूशन का एमपीएम मॉल पार्किंग नज कंज्यूमर वर्ल्ड हैबिट्स का इफ्तिताम अमल में आया। हाफिज कारी रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने इफ्तिताम अंजाम दिया। अल्फा टूर्स एंड ट्रेवल्स जहां आज़मीन हज उम्रा को इत्मीनान बख्श सहूलियात फराहम करता है, वहीं हज उम्रा के सफर के लिए मक्का ता मदीना बुलेट ट्रेन के जरिए सफर को यकीनी बनाएगा, ताकि बजरिए सड़क 5 घंटे के सफर को 1 घंटे में यकीनी बनाते हुए आज़मीन को सफरी थकन से महफूज रखा जाए और कम वक्त में ज्यादा सहूलत फराहम की जाए। इसके साथ साथ अल्फा टूर्स एंड ट्रेवल्स की जानिब से खातून आज़मीन की खिदमत के लिए खवातीन का नज़्म रहेगा, जो सफ़र के आगाज़ से इख्तिताम तक आज़मीन को खिदमत फराहम करेंगी। इस ट्रैवल की खास बात यह है कि यह ट्रैवल जहां खवातीन चलाएंगी, वहीं खातून आज़मीन से काउंसलिंग सफ़र तक के मामलात भी वही तय करेंगी। प्रोपराइटर शेख रशीद अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर आयशा सिद्दीका और मैनेजिंग पार्टनर मेराज सुल्ताना ने टीटीवी से बात करते हुए बताया कि आज़मीन हज उम्रा के लिए एहराम का तोहफा, सीनियर सिटीजन्स और माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर की मुफ्त फराहमी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा अल्फा की जानिब से ओवरसीज सॉल्यूशन के तहत बैरून मुमालिक रोजगार, मुलाजिमत या तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए वीज़ा सर्विस और दीगर खिदमात का अहाता किया जाएगा। ये अपनी नौयत का मुनफरिद तजुर्बा होगा, जहां हैदराबादी खवातीन इस फील्ड में अपना तजुर्बा पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसहाक और दीगर ने इनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हमारे रशीद साहब जो डायरेक्टर हैं अल्फ़ा ट्रैवल्स के, इन्होंने मज़ीद अभी मुझे बातें बताई हैं जो मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ आपकी सहूलत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। बहुत ही अच्छी बातें हैं इनके जो ट्रैवल्स के ख़िदमात हैं। इसमें मुझे 3-4 बातें और मुझे मौसूल हुई हैं
یہ سینئر سٹیزن شپس کے لیے، مطلب یہ جو ضعیف حضرات ہوتے ہیں، معمر ترین حضرات ہوتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے اکثر دیکھنے میں ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد ان کو ویل چیئر کی ضرورت پڑتی ہے، میسر نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور پر سعی کے لیے بہت ضرورت پڑتی ہے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے سعی کرنے کے لیے، تو وہاں بہت سے اس کے پیسے لگتے ہیں، کرایہ لگتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میں سمجھتا ہوں حیدرآباد میں یہ پہلا ٹریول ہے تو یہیں سے فری میں آپ کو ویل چیئر پرووائڈ کر رہا ہے۔ اللہ کے کرم سے اللہ ان کو توفیق دیا ہے، مزید اللہ اور توفیق سے ہمکنار کریں ان کو۔ یہ بالکل اعلان کر چکے ہیں اس سلسلے میں کہ آپ حضرات کی سہولت کے لیے جتنے بھی معمر ترین حضرات ہوتے ہیں، سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں، تو 60 65 70 سے متجاوز ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کے لیے یہاں سے ہی یہ ویل چیئر کو فری میں آپ کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں جانے کے بعد بلٹ ٹرین کی بھی ان کے پاس سہولتیں ہیں۔ اب آپ مکے سے مدینہ کو جاتے ہیں یا پھر مدینہ سے مکے کو آتے ہیں تو 3 سے 4 گھنٹے یا 4 سے 5 گھنٹے آپ کو سفر میں لگتے ہیں۔ یہ بلٹ ٹرین کے لیے آپ بلٹ ٹرین کا بھی جو سو وہاں پر اجازت حاصل کر لی ہیں، آپ کو بلٹ ٹرین کے ذریعے آپ کو 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ میں آپ کو مدینہ سے مکے کو یا مکے سے مدینہ کو یہ پہنچا دیں گے۔ یہ دو الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم آندھرا پردیش کے ضلع سری ستیا سائی میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے کنگارا پلی منڈل کے پروت دیور پلی کے قریب اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل کے سافٹ ویئر انجینئر جوڑا رمیا اور گوپی ناتھ اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بنگلورو سے بذریعہ کار حیدرآباد واپس ہو رہے تھے کہ کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ تیز رفتار کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ یہ جوڑا موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جہاں علاج کے دوران رشتہ دار خاتون کی موت ہو گئی، جبکہ اس حادثے میں زخمی 2 بچے ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ حادثے کا مقام دلخراش مناظر پیش کر رہا تھا۔ اس حادثے میں کار کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ پولیس نے حادثے کی شکار گاڑی کو سڑک سے ہٹا کر اس سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا۔ تلنگانہ بھر میں سردی کی لہر میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ متحدہ عادل آباد ضلع میں درجہ حرارت میں گراوٹ کے نتیجے میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی افراد راتوں میں گھروں سے نکلنے سے گریز کر رہے ہیں۔ رات کے اوقات میں درجہ حرارت 10 تا 12 ڈگری سیلسیس کے درمیان درج کیا جا رہا ہے۔ یہی دیہی اور ٹاؤنز کی سڑکوں پر بڑے پیمانے پر کوہر کی لہر دیکھی جا رہی ہے، جس سے گاڑی سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صبح کے اوقات میں صبح 9 بجے تک بھی کوہر کی گھنی چادر کئی علاقوں میں نظر آ رہی ہے۔ شام میں 5 بجے سے ہی سردی کی لہر میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے تاجروں اور دفاتر سے گھروں کو واپس ہونے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹاؤنز کے برخلاف ریاست کے ایجنسی علاقوں میں یہ صورتحال زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے واضح کیا ہے کہ دسمبر کے اواخر تک سردی کی لہر میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ کوہر کے نتیجے میں کئی گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کو کھولتے ہوئے گاڑی چلانے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف صبح کے اوقات میں چہل قدمی کے لیے جانے والے افراد اور کسان اپنے معمول کے شیڈول کے برخلاف تاخیر سے اپنے کاموں اور سرگرمیوں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ فٹ پاتھس پر سونے والے افراد کو بھی سردی کی وجہ سے کافی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ کئی لوگ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں جیسے گرم لحافوں اور سویٹرز کا استعمال کر رہے ہیں، تو کئی افراد شام ہوتے ہی آگ تاپنے کا بھی کام کر رہے ہیں۔ سردی سے بچے اور مومرین شدید متاثر ہیں۔ صبح کی اولین ساعتوں سے ہی سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ عوام سویٹرز، ٹوپیوں اور مفلرز کا استعمال کر رہے ہیں۔ چائے خانوں پر عوام کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ صبح اور شام کے اوقات میں ضلع کے بیشتر مقامات پر لوگ آگ تاپتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اروناچل پردیش کے دارالحکومت ایٹا نگر میں نو تعمیر شدہ ڈونی پولو ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ ہوائی اڈے کے ساتھ ہی وزیراعظم نے 600 میگا واٹ کومنگ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر اروناچل پردیش کے گورنر بریگیڈیئر ریٹائرڈ بی ڈی مشرا، وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو اور مرکزی وزیر قانون کرن ریجیجو، نائب وزیر اعلیٰ چونا مین بھی شامل تھے۔ اروناچل پردیش کا پہلا گرین فیلڈ ہوائی اڈہ 690 ایکڑ سے زیادہ کے رقبے پر تیار کیا گیا ہے۔ اس پر 640 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت آئی ہے۔ ہوائی اڈہ 2300 میٹر رن وے کے ساتھ تمام موسمی کارروائیوں کے لیے موزوں ہے۔ ہوائی اڈے کا ٹرمینل ایک
जदीद इमारत है जो तवानाई की कारकर्दगी, काबिल तजदीद तवानाई और वसाइल की रिसाइकलिंग को फरोग देता है। ईटानगर में नए हवाई अड्डे की तरक्की से न सिर्फ खित्ते में राब्ते में बेहतरी आएगी बल्कि ये तिजारत और सयाहत के फरोग के लिए एक संगमेल के तौर पर काम करेगा। इस तरह खित्ते की इक्तिसादी तरक्की को फरोग मिलेगा। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मैं जब भी अरुणाचल आता हूं अपने साथ एक नया जोश, तवानाई और जोश लेकर जाता हूं। अरुणाचल के लोगों के चेहरों पर कभी बेहिसी और मायूसी नहीं होती। नज्म व ज़ब्त क्या है ये यहाँ हर शख्स और हर घर में नजर आता है। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट का संगे बुनियाद फरवरी 2019 में रखा गया था और मुझे ये सादत नसीब हुई थी। इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह इन लोगों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है जो दावा करते थे कि इसका संगे बुनियाद अरुणाचल प्रदेश के आइंदा इंतखाबात के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा वर्क कल्चर लेकर आए हैं जिसका संगे बुनियाद रखते हैं, इसका इफ्तिताह भी करते हैं। अटकाना, लटकाना और भटकाना वो वक्त अब चला गया है। रियासत के वजीर आला अशोक गहलोत ने गाडिया लोहार बरादरी को बुनियादी सहूलियात फराहम करने और उनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए राजस्थान स्टेट गडिया लोहार वेलफेयर बोर्ड के क़याम की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। राजस्थान स्टेट गडिया लोहार वेलफेयर बोर्ड की तरफ से गडिया लोहार बरादरी की तरक्की और बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स की तजवीज़ और मुस्तकिल रिहाइश फराहम करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ तालमेल और उस कम्यूनिटी को समाज के मरकजी धारे से जोड़ने के लिए इस बिरादरी के लिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का इनेकाद किया जाएगा। इसके साथ साथ गडिया लोहार समाज के रिवायती कारोबारी तरीक़ों में मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियां, माशी अपग्रेडेशन और रोजगार के फरोग के साथ साथ कम्युनिटी में तालीम के फरोग के लिए हुकूमत को तजावीज़ देने के लिए बोर्ड की जानिब से काम किया जाएगा। वज़ीर आला की तरफ से तश्कील करदा इस बोर्ड में कुल 7 मेंबरान होंगे, जिनमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 5 मेंबरान होंगे और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट इस बोर्ड का इंतजामी शोबा होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी ने हफ्ते को शक्ति स्थल पहुंचकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनके 105वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। खड़गे और मोहतरमा गांधी आज सुबह तकरीबन 7:30 पर शक्ति स्थल पहुंचे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान की सलामती और सालमियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली आयरन लेडी को कौम खराज अकीदत पेश कर रही है। शक्ति स्थल पर इस दौरान राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस लीडर पवन बंसल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर चौधरी अनिल कुमार समेत कई अहम लोग मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि इंदिरा प्रिया दर्शनी गांधी की पैदाइश 19 नवंबर 1917 को सियासी तौर पर बाअसर नेहरू खानदान में हुई थी। इनके वालिद जवाहरलाल नेहरू और वालिदा कमला नेहरू थी। इंदिरा गांधी को उनकी गांधी उर्फियत फिरोज गांधी से शादी के बाद मिली थी। वो 1966 से 1977 तक मुसलसल 3 बार मुल्क की वज़ीर आज़म रही और फिर चौथी मुद्दत कार में 1980 से 1984 में उनके सियासी कत्ल तक वो मुल्क की वज़ीर आज़म थी। वो मुल्क की पहली और वाहिद खातून वज़ीर आज़म थी। आचार्य नरेंद्र देव महिला महाविद्यालय के तलबा और एनसीसी के तलबा ने सफाई मुहिम चलाई, जिसमें कॉलेज के एनसीसी के तलबा ने सड़क पर रैली निकाली और सफाई के हवाले से लोगों को आगाह किया कि आप लोग अपने इर्द गिर्द कोई गंदगी ना फैलाएं। जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कहा कि आज हम अपने कॉलेज से पूरा शहर घूमते हुए बाहर निकल आए हैं, जिसमें हमने डेंगू से बचाने के लिए सबको आगाह भी किया कि कहीं भी गंदा पानी भरने ना दिया जाए। इसके साथ ही एनडी कॉलेज कैंपस और उसकी सफाई करके पॉलिथीन और प्लास्टिक को तल्फ किया गया। इर्द गिर्द इसके साथ साथ आगाही रैली निकालकर लोगों को सफाई के बारे में आगाह किया गया। एनडी कॉलेज के तलबा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को एक ही इस्तेमाल के प्लास्टिक के थैलों और दीगर मसनूआत से बचाने के लिए एक रैली निकाली। वो आलूदगी का सबब बनते हैं। कस्बे की गलियों में सफाई मुहिम चलाते हुए सफाई के बारे में आगाह किया। प्रोफेसर आरती सक्सेना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एएनडी कॉलेज में हूँ और इस समय मैं एएनडी कॉलेज की ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हूँ। और आज हम लोगों ने विज़न 2047 के तहत, जैसा शासन से आदेश आया था, एक रैली निकाली जो हमारे कॉलेज से होती हुई और पीछे की सड़क को कवर करती हुई पूरे
सभी बच्चे और सभी टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होके हम लोग रैली में अपने अपने पर्पसफुल नारों के साथ हम लोग निकले और पूरा कवर करते हुए वापस अपने कॉलेज में। एनसीडीसी के मास्टर ट्रेनर बाबा अलेक्जेंडर ने केरला रियासत के अवाम के लिए मुफ्त तरबियती मरकज खोला है। जराये के मुताबिक इस मरकज के जरिए अवाम को मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम मुफ्त फराहम किए जाएंगे ताकि वो हुनरमंद बन सके। बाबाजी हॉल के नाम से इस मरकज का इफ्तिताह कई रोज पहले हुआ, जिसका इफ्तिताह गांधी भवन के सेक्रेटरी डॉक्टर पेनालोर सोमराजन ने बाकी मेंबरान की मौजूदगी में किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहाफियों के ऑनलाइन धमकी केस की तहकीकात के सिलसिले में हफ्ते को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। ये छापे श्रीनगर, अनंतनाग और कोलगाम अजला के 10 इलाकों में मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा कि पुलिस ने सहाफियों को हाल ही में ऑनलाइन धमकी केस के सिलसिले में श्रीनगर, अनंतनाग और कोलगाम अजला में 10 मुकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कबल पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि कश्मीर में सहाफियों और नामानिगारों को बराह रास्त धमकी आमेज खत की तशहीर के लिए लश्कर तैयबा की ज़ेली तंजीम TRF के हैंडलर्स और सरगर्म जंगजुओं और जंगजू एआनतकारों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। शुमाली कश्मीर के जिले कुपवारा के चेक हतमोला इलाके में 20 फीट के गहरे कुएं में फंसे चचा भतीजे को 10 घंटों के बाद सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कुपवारा के चेक हतमोला गांव में जुमे की शाम फिरदौस अहमद मीर नामी एक लड़का अपनी रिहायशगाह के नजदीक क्रिकेट बॉल लाने के दौरान कुएं में गिर गया। उन्होंने कहा कि लड़के को बचाने के लिए उसका चाचा मोहम्मद शफी मीर भी कुएं में कूद पड़ा और दोनों कुएं के अंदर ही फंस गए। उनका कहना था कि वाकया पेश आने के फौरन बाद पुलिस, SDRF और मुकामी लोगों की मदद से बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। जराये ने बताया कि बचाव ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कुपवारा, तहसीलदार, DSP और SHO दीगर ओहदेदारों के 2 बजे तक जाए वारदात पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डॉक्टर्स की एक टीम और 3 एम्बुलेंसेस को भी मौके पर तैयार रखा गया था। उन्होंने कहा कि कीमती जानों को बचाने के लिए ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर कुएं के मुतसिल एक टनल भी खोदी गई, लेकिन दलदल की वजह से ऑपरेशन में रुकावटें पेश आ रही थी। सरकारी जराये ने बताया कि ज़ायद 10 घंटों की सख्त मेहनत के बाद दोनों को कुएं से सलामत निकाल लिया गया और उन्हें सब जिला हॉस्पिटल कुपवारा मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल से लड़के को घर वापस भेज दिया गया, जबकि चचा जिसकी बाजू में फ्रैक्चर हो गया है उसको मजीद इलाज के लिए हड्डियों के हॉस्पिटल रेफर किया गया, वरना वो भी बाकी जिस्मानी लिहाज से सलामत है। दरिया असना मुकामी लोगों ने जिले इंतजामिया की इस कारकर्दगी की सराहना की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की और बहरे अस्वद के अनाज के इक़दाम के मुस्तक़बिल और कम अज कम तरक्की याफ्ता ममालिक पर उसके असरात को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया। गुटेरेस के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा कि उनकी बहस का बुनियादी नुक्ता यह है कि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि जिस तरह की खुराक इमदाद पहल के जरिए बहिरे अस्वद के पार भेजी जा रही है वो न सिर्फ आलमी खुराक की कीमतों को कम करने के काबिल है बल्कि कम अज कम तरक्की याफ्ता ममालिक को रिलीफ देने के काबिल भी है। हक ने ताहम दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई। गुटेरेस ने जुमेरात को ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के 120 दिनों के लिए तजदीद का खैर मकदम किया। तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान 22 जुलाई को होने वाले मुआहदे की इब्तदाई मुद्दत 120 दिन है और यह 19 नवंबर को ख़त्म हो रही है। रूस और यूक्रेन ने जुमेरात को बहरे अस्वद की बंदरगाहों से अनाज और खाद की बरामद के मुआहदे में मजीद 120 दिन की तोसी पर इत्तेफाक कर लिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अनाज की बरामदात को बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर तबादले ख्याल किया है। तुर्की के सदर के दफ्तर ने यहां जारी एक बयान में ये इत्तला दी। बयान के मुताबिक फोन पर एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता अनाज की बरामद के मुआहदे में तोसी के लिए तामीरी नुक्ते नज़र के लिए ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। दरियासना एर्दोगान ने ज़ेलेंस्की से मुमकिन जंगबंदी, अनाज के मुआहदे में तोसी और कैदियों के तबादले पर मुस्बित मुफाहमत पर गौर करने को कहा। एक
दिन पहले तुर्की की जानिब से मुनाकिदा चौतरफा बातचीत के बाद उर्दुगान ने बहरे अस्वद अनाज के मुआहदे को 19 नवंबर से 120 दिनों के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया था। काबिल जिक्र है कि 22 जुलाई को रूस और यूक्रेन ने तनाज़े के दरमियान अनाज और खाद की बरामदात और पर तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अलहदा एक दस्तावेज पर दस्तखत किए। इससे पहले दिन में उर्दुगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को भी फोन किया और अनाज के मुआहदे को आगे बढ़ाने पर शुक्रिया अदा किया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बॉयज हॉस्टल की इमारत की संग बुनियाद तकरीब, रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव ने रखा संग बुनियाद। अवाम खुलेआम रफ़े हाजत से गुरेज करें, हर घर में बैतुल खला करें तामीर। पालवा कुर्ती में स्वच्छता रन में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। कागज नगर टाउन में एक मरतबा फिर दिखाई दिया शेर, अवाम में खौफ व हरास। शेर की मौजूदगी पर जंगल न जाने, वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी का अवाम को मशवरा। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा, कोहर की वजह से सुबह के औकात में अवाम को मुश्किलात का सामना। वजीर आजम मोदी ने ईटानगर ड्रोनी पोलो एयरपोर्ट का किया इफ्तिताह, 600 मेगावाट का मिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी किया इफ्तिताह। राजस्थान स्टेट गार्डियो लोहार वेलफेयर बोर्ड तश्कील दी जाएगी, रियासत के वजीर आला अशोक गहलोत का बयान। गेटेर्स ने ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर की बातचीत, बहरे अस्वद अनाज के मुद्दे पर किया तबादले ख्याल। और इसी के साथ नाजरीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।